हम लोग 3 लाख को रुपया को नहीं लेगा। 20-30 साल सरकार के साथ सरकार का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग ने एक काम किया, उतना में हमको सेटिस्फाई नहीं है। सारे का सारे जितने 60 इयर्स वाले को पूरा दुमादुम निकल रहे हैं, उन लोग को निकल दिया। निकलने के साथ साथ अपने किचन किन अपने रिश्तेदारों को उनका बदले लगा दिया जा रहा है। ये जो है बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। ना कि वहाँ में इम्प्लीमेंटेशन का कुछ लिखा है, कौन सा तारीख से इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ से पैसा ड्रॉ करना है, किस टाइप से निकलना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। इन लोगों को जिसको निकाल दिया गया है इसको री इंस्टॉल करो। और सारे अरुणाचल के जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उन लोगों से अपील है कि कहाँ कहाँ में निकाल दिया गया है, उनका ऑफिसरों का नाम यहाँ भेज दें और आप लोग उसको छानबीन करें। सारे अरुणाचल के श्रमिकों, राज्य के अलग अलग विभाग में जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ कर रहे लोगों को और राज्यों के एचओडी आज बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ लोगों को संदेश देने अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ओर से हम सब आए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ लोग दो जुड़े हुए हैं। राइट साइड में श्री दामनिंग ओरी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, लेफ्ट में लिंदुम सादाक, फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। आप सबको संदेश ये देना चाहता हूँ, सरकार के साथ अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने लगातार सालों साल एक ही मुद्दा लेके, पॉइंट को लेके हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और सरकार भी हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेस को देखते हुए कुछ पॉइंट्स को सरकार भी करते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ और एक समस्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कारण ये था, सरकार को हम लोगों ने जिसके 60 इयर्स हो चुके हैं उन लोगों को ऐसा ही बिना बेनिफिशियरी में निकलना नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट में बहुत लोग आगे निकल चुके हैं। उसको देखते हुए सरकार को हम लोग ने मांग रखा था कि उन लोगों को कुछ सरकार से कुछ दे के आप लोग गोल्डन हैंडशेक के पॉलिसी लगाइए, या तो एक्स ग्रेशिया का तौर पे हो, कुछ ना कुछ उनको दे के छोटा से घुमती दुकान खुल के अपना रोज रोटी को करने के लिए सरकार को गुहार लगाया था। सरकार ने सुन भी लिया, लेकिन सरकार ने ये कर दिया 3 लाख रुपया, जहाँ तक कि हमने 10 लाख रुपया मांग रखा था। सरकार ने 3 लाख रुपया जो कैबिनेट में अप्रूव होने का साथ साथ हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ओर से अरुणाचल के जहाँ भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उन लोगों को हम लोग ने आमंत्रित दिया। कैपिटल रीजन के सारे मजदूर को बुलाया। ईटानगर के आईजी पार्क टेनिस कोर्ट में मार्च के 15 तारीख वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया और इन लोग का फीडबैक को लिया। इन लोग का फीडबैक ये रहा कि हम लोग 3 लाख को रुपया को नहीं लेगा। 20-30 साल सरकार के साथ सरकार का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग ने एक काम किया, उतना में हमको सेटिस्फाई नहीं है। तो उसके साथ साथ इन लोगों का फीडबैक
के जरिए से सरकार को हम लोग री मेमोरेंडम सौंपा, पेमा खांडू साहब को दिया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का तरफ से सारे डिपार्टमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो ऑफिसर्स है उन लोग को एक एक कॉपी दिया कि आप लोग इसको साथ दें कि इन लोग का मांग ये है। हम लोगों ने 5 लाख से 10 लाख, उसके 20 अगर सरकार के पास इतना खजाना नहीं है तो कम से कम कुछ ना कुछ रास्ता निकले। लेकिन अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे भी हुआ, वहाँ भी कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे, लेबर कमिश्नर, अरुणाचल के 3 मुखिया जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के, उन लोगों को भी हम लोग 2 बार मेमोरेंडम दोबारा फिर से दिया। अभी फाइल चल रहे हैं, सरकार ने इसके विचार कर रहे हैं, करे तो करे क्या, कहाँ से करो, कैसे करो। लेकिन अभी इसी वक्त हाल ही में कोई कोने अरुणाचल में सारे का सारे जितने 60 इयर्स वाले को पूरा दुमादुम निकल रहे हैं, उन लोग को निकल दिया। निकलने के साथ साथ अपने किचन किन, अपने रिश्तेदारों को उनका बदले लगा दिया जा रहे हैं। ये जो है बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। यहाँ से जो भी ऑफिसर अरुणाचल के कोने कोने में जो भी जिसको निकल रहा है, उन लोगों को यहाँ से कड़ी शब्दों से आपका मेरा मैसेज रहेगा कि आप इन लोगों को री इंस्टॉल करें, री एंगेजमेंट करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलते हैं। सरकार से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला, ये सरकार का जस्ट अप्रूवल है। सरकार ने जस्ट अप्रूवल किया था, आपका जो कैबिनेट अप्रूवल 15 तारीख जनवरी 2025 को कैबिनेट ने अप्रूव हुआ। उस अप्रूव का मतलब को जस्ट दिखाने के लिए एक वाइट सर्कुलेट किया था। वाइट सर्कुलेट जो है एआर डिपार्टमेंट से, एआर डिपार्टमेंट में 28 फरवरी 2025 को कि जिसका 60 इयर्स हो गया उन लोगों को अभी निकाल दिया जाना है, ये कैबिनेट ने अप्रूव हो गया। उतना ही सर्कुलेट किया, ना कि वहाँ में इम्प्लीमेंटेशन का कुछ लिखा है, कौन सा तारीख से इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ से पैसा ड्रॉ करना है, किस टाइप से निकलना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। नोटिफिकेशन नहीं आने का कारण हम लोगों ने डे आफ्टर यस्टरडे लेबर मिनिस्टर को, कमिश्नर लेबर को, सेक्रेटरी लेबर को हम लोगों ने मिले, उन लोग का वहाँ भी देखा तो नोटिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं है, जस्ट ये कैबिनेट अप्रूवल है। इसलिए इन लोगों को जिसको निकाल दिया गया है इसको री इंस्टॉल करो, और सारे अरुणाचल के जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उन लोगों से अपील है कि कहाँ कहाँ में निकाल दिया गया है उनका ऑफिसरों का नाम यहाँ भेज दें और आप लोग उसको छानबीन करें। 2 नंबर है, अभी उन लोगों को निकल के अपने अपने रिश्तेदारों को जो लगाना, इसको अभी आप लोग बंद करना पड़ेगा। सरकार के साथ हम लोगों ने कल परसों मीटिंग हुआ, रेजुलेशन ये लिया हम लोगों को भी सरकार को मदद करना है। सरकार को मदद ये रहेगा, ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ट्रेड यूनियन वालों ने सरकार को भी मदद करना है कि मैन पावर चाहिए। मैन पावर ये है, जिस ट्रेड में जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहेगा ऐसा ही ट्रेड का हम लोग उसको लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। जैसे ITI है, ITI क्या, कोई प्लम्बर में, कोई वायरमैन में, कोई लाइनमैन में, कोई अपना अपना विभाग में ITI का जो आपका
सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया। लेकिन केवल ऑब्टेन करने से नहीं होगा, उनको भी हम लोग पहले देखेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद में फिजिकली वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये 2 साल, 20 साल, 30 साल का आगे में जिस तरह ऑफिसर लोग, एक्शन लोग, एसी लोग, चीफ लोग कुछ जो लगा रहा था, वो अभी नहीं चलेगा। अभी चलेगा, सरकार को भी मदद करना है, मैन पावर को भी हम लोगों ने अभी देखना है। कल ही हो गया बोल के अपने अपने रिश्तेदारों को अभी लगाने से नहीं होगा। हमारे पास ट्रेड यूनियन फेडरेशन के पास में 284 जो ITI करके रखा हुआ अभी हमारे पास में जमा है कागज़, वो अरुणाचल के लोग हैं। और अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने पहले से पता था कि हमको अरुणाचल में कभी ना कभी दिन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग को साथ देना है, सरकार को मदद करना है। और ट्रेड जिसका पास में ITI किया, जिसके ट्रेड का, टेक्नोलॉजी का जिसका तजुर्बा है, उनको हम लोग सरकार को मदद करना है, डिपार्टमेंट में हम लोग शामिल कराना है। इसलिए हम लोग ने उसका एजेंसी खुला है। जिसका ITI किया, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन को आप लोग बाद में बताइए, हम लोग का पास उसका एजेंसी है। जो भी सारे अरुणाचल में जहाँ जहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एसी है, आपको अगर मैन पावर चाहिए, जिस तरह में आपको कोई भी काम का जो तजुर्बा है आपको लेना है, हम लोग से आप संपर्क करें, हम लोग आपको मदद करेगा। लेकिन हम लोग अभी ये जो 5 लाख हो, उस बीच में कहीं भी अगर सरकार दे के उसको निकल जाने का बाद अपने अपने लोगों का कोई किचन किन उसको नहीं लगाएगा। हम लोग ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने अरुणाचल में अभियान चलाएंगे कि उसको हम लोग रखने नहीं देगा, ज़बरदस्ती उसको रखने करेगा। मिनिस्टर हो या MLA हो, हम लोग रखने नहीं देगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेगा, ट्रेड यूनियन फेडरेशन बहुत गंभीरता से उसका कदम उठाएगा। ये एक रहा। 2 नंबर है हमारे जो अभी आपका जो 1 डे ब्रेक, अभी जो अरुणाचल में 1 डे ब्रेक फिर से एक लागू हो गया। 1 डे ब्रेक नहीं होते हैं। 20-30 साल के आगे 1 डे ब्रेक हुआ करता था। 20-30 साल के आगे 4th डे संडे बेनिफिट्स को भी कर देता था। उस जमाना का मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देता हूँ। संडे बेनिफिट्स उन लोग नहीं मिलते थे उस समय। मैं अभी जीता जागता विटनेस हूँ। एक उस समय में जाले सनम अभी भी है, सोंगमा ताजो भी अभी भी, 3 अभी आदमी यहाँ में ट्रेड यूनियन लीडर मौजूद है। संडे बेनिफिट को हम लोगों ने लड़ाई करके फिर संडे बेनिफिट को वर्कर्स को दिलवाया। देन 1 डे ब्रेक, वो भी ऐसा ही था। 1 डे ब्रेक देने का मतलब को ऑफिसरों आप लोग समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा 1 डे ब्रेक का मतलब क्या है। 1 डे ब्रेक 90 डेज के बाद एक ब्रेक देने से वो कभी भी रेगुलर क्लेम नहीं कर सकता है। 1 डे ब्रेक इसलिए दिया जाता है, उसको हम लोग ने 1 डे ब्रेक को 20-25 साल का आगे हम लोग, 15 साल का आगे हम लोग ख़त्म कर दिया। लेकिन इस बार फिर 1 डे ब्रेक देना शुरू कर रहा है, पेमेंट को भी कट रहा है 1 दिन का। ये गलत है। कोई भी अगर 1 डे ब्रेक कर रहा है, हमारे ट्रेड यूनियन सारे कोने कोने में अरुणाचल में आप पहले देखिए कौन इंटेंशनली हमारे मजदूर को जो तकलीफ दे रहे हैं, हम लोग उसका ऊपर कार्रवाई शुरू करेगा। चुपचाप से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। अभी 1 डे ब्रेक दे के आपका फ़ायदा क्या होगा? हम तो 15 ईयर्स वाले को रेगुलर देना है, ये मांग रहा हूँ। 1 डे ब्रेक दे के आपका फ़ायदा क्या होगा? 15 साल वाला को हमने मांग रहा है कि इसको रेगुलर देना है। 15 साल का छोड़िए, जिसका 5 साल हो, 20 साल हो, 10 साल हो, अगर आपके पास में वैकेंट पोस्ट है, आप सभी को ट्रेड टेस्ट लेके नौकरी दिया जाना चाहिए, रेगुलर दिया जाना चाहिए। ये हमारा मांग है।
अब वंदे ब्रेक से आपका लेना देना यहाँ में क्या मतलब रहेगा? तो वंदे ब्रेक को अभी लागू नहीं करना है। ये यहाँ से एकदम करे शब्द से हमारा मैसेज है सारे ऑफिसर्स जो कोने कोने में जो इस तरह जो कर रहा है। उसके साथ साथ हमारा एक तो यहाँ एक आए है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक फिर प्रॉब्लम आ गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सालों से ट्रेड टेस्ट नहीं ले रहे हैं, डीपीसी कंडक्ट नहीं हो रहा है। डीपीसी कंडक्ट करके एवरी 6 मंथ में सरकार ने एक तो गाइडलाइंस बना दिया कि एवरी 6 मंथ डिपार्टमेंट शुड बी कंडक्टेड डीपीसी, कोई लिखा हुआ है तो उसको आप लोग फॉलो करें। एवरी 6 मंथ में डीपीसी करके आपका वैकेंट पोस्ट के अनुसार उसको टाइम टू टाइम रेगुलर किया जाना चाहिए, रेगुलर देना चाहिए। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्पेशली उसको मैं एक संदेश है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और एक तो प्रॉब्लम है, ये सालों साल से आ रहे हैं, उन लोगों का पेमेंट 2 महीना में कभी एक साथ मिल जाते हैं, 1 महीना में कभी एक मिल जाते हैं, 3 महीना में कभी एक साथ मिल जाते हैं। उन लोगों को यहाँ से मेरा एक अपील रहेगा, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को आपको हमारे यहाँ से ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या ट्रेड यूनियन की ओर से भी मैं आपको अपील हूँ, जो आपका काबिलियत ऑफिसर है उनको उसी टेबल में रखिए ताकि वो अच्छा काम करें। और हमारे जो मिनिमम वेजेस जो डेली वेजेस जो मिल रहे हैं मंथली वेजेस उसको समय पे मिलना चाहिए। 5 तारीख से पहले एवरी मंथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी मिलना है। सारे अरुणाचल का बाकी डिपार्टमेंट में इतना खास प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको हम एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी संदेश है। देन इसके साथ साथ अभी मिस बिलिंग जो पेमेंट बना रहे हैं 6 इयर्स, अभी जो 6000 सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, 6000 इम्प्लीमेंट में कुछ डिपार्टमेंट गिना सुना शायद उनको पता नहीं होगा, इन लोगों का बिल बनाने का सिस्टम गलत है। यहाँ से मैं सारे अरुणाचल का जितने भी एसओडी जो भी लेबर वेजेस को जो बिल बना रहे हैं उन लोगों को मेरा यहाँ से संदेश है कि सरकार ने आपको 6000 मंथली बढ़ा दिया, आपको जस्ट ऐड करके बिल बनाइए, केवल ऐड करना है, ना कि उसमें आपको 25 का 30 का 25 का वो आप देखने का नहीं। अभी जो पहले जो था उससे एग्जिस्टिंग से जो 6000 अभी आपको जो भरा दिया गया है सबको मिलना चाहिए। बिल ऐसा ही प्रिपेयर हो रहे हैं, 1-2 डिपार्टमेंट ये गलत बिल बना रहे हैं, आप इसको कल से सुधार लीजिए, नहीं तो आपका ऊपर भी कार्रवाई हम लोग करना शुरू करेगा। ये जो है मैसेज गलत होने का कारण हम लोगों ने इसको भी मैसेज दे रहा हूँ। और इसका जो सरकार ने कल यानी कि परसों हम लोग ने मीटिंग कर लिया, सरकार भी हम लोग को यही हम लोग को एडवाइस है कि इस बार जो भी डिपार्टमेंट का जो 60 इयर्स वाला अगर निकल जाते हैं उसको अच्छे से मैन पावर जिस ट्रेड में जो काबिलियत है हम लोग भी मदद करना है। सरकार में हम लोग निर्णय ले चुके हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों का एक ये रहेगा, हमारा अरुणाचल के जितने भी मजदूर वर्ग को अगर सरकार इम्प्लीमेंट करते हैं 5 लाख या 10 लाख या उस बीच में कहीं भी जगह दे के करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन देने का साथ साथ आप लोग भी अपना जगह से विश्राम कीजिए, आप रिलीफ ले लीजिए, उसका पैसा आपको मिलेगा। हम लोग आपका पैसा को गायब होने नहीं देगा। नोटिफिकेशन को सिर्फ हमारा इंतज़ार है, नोटिफिकेशन किस तरह देगा, कैसा देगा, पैसा कहाँ से रिसीव करेगा, वो नोटिफिकेशन जब आने का साथ साथ हमारे मजदूर लोग भी उस जगह से आप लोग रिलीफ ले लीजिए, आराम कीजिए। आपका पैसा को फाई हिसाब हम लोग आपको दिलवाएगा, सरकार जैसे निर्णय लेगा इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। यहाँ से ये कड़े शब्दों से मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, अभी कोई भी डिपार्टमेंट में
ऐसा अगर निकाल दिया गया है तो री इंस्टॉल करना है। इसको मैं देते हुए यहाँ पे सारे अरुणाचल का मजदूर को संदेश देते हुए ये इसमें आपको मीडिया फ्रेटर्निटी को यहाँ पे मैं रखता हूँ।